नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। शादी के तीसरे दिन दुल्हा ने दुल्हन से करवाया गैंगरेप, पति ने रिश्ते को किया कलंकित। दौसा राजस्थान के दौरान जिले में एक सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई है। यहाँ एक नवविवाहिता के साथ सुहाग रात के तीसरे दिन बाद गैंगरेप किया गया। कहा भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। हैरानी की बात तो यह है कि गैंगरेप की इस घटना में देवर दो अन्य बाहरी युवकों के साथ वो व्यक्ति भी शामिल हैं जिनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरकर ये लड़की सुहागन बनी थी। नवविवाहिता की शिकायत के बाद हरकत में आई इलाकाई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। विधिवत शादी के बाद लाखों हसीन सपने होकर ससुराल पहुंचती है युवती। दौसा जिले के बैजूपाड़ा इलाके में रहने वाले 28 साल के युवक की शादी 18-19 फरवरी को अपने क्षेत्र गांव की 24 साल की लड़की के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद युवती अपने सपने के राजकुमार के साथ 7 जन्मों के बंधन की कसम लेकर ससुराल की देहरी पहुंची थी। उसे क्या मालूम कि जिस व्यक्ति ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य उसके आम बान शान की रक्षा की शपथ ली है वही उसकी आबरू का लुटेरा बन जाएगा। जिसे वो रक्षक समझ रही है वही उसके लिए भक्षक बन जाएगा। 19 फरवरी को सुहागरात 22 को किया गया था गैंगरेप। विवाह बंधन के अभी 3 दिन ही बीते थे कि अभी उसके हाथ की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था और उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। पुलिस से की गई शिकायत के मुताबिक 22 फरवरी की रात में उसके साथ ससुराल में उसके साथ गैंगरेप हुआ। उसने बताया कि पहले उसके कमरे में पति आया, उसके बाद देवर आया, देवर के बाद वो अन्य युवक आए, सभी ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया। ससुराल वाले ने कहा चुप रहो नहीं तो ऐसे रोज होगा। जब नवविवाहिता ने इस संबंध में ससुराल के सदस्यों को बताया तो उन लोगों ने उसे चुप रहने की सलाह दी। साथ ही चेतावनी दिया कि अगर उसके जुबान खोला तो उसके साथ तरह तरह की घटनाएं घटेगी, इसलिए अच्छा होगा कि वह अपनी जुबान बंद रखे। यह सुनकर युवती के होश उड़ गए। युवती ने अपने मायके वाले को फोन करके घटना के बारे में बताया। पता चलने पर बेटी को बुलाकर ले गए पिता, लिखी गई FIR। लड़की के माँ बाप ने सुना तो दंग रह गए। वह तत्काल उसकी ससुराल वाले पहुंचे और अपने बेटी को मायके बुला ले गए, जहां से थाना जाकर युवती ने पति देवर 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ गैंगरेप और दहेज उत्पीड़न की शिकायत की है। पहले तो पुलिस ने उसकी शिकायत को इग्नोर किया था, लेकिन जब युवती ने पुलिस को सबूत दिखाए तो पुलिस वाले भी चौंक पड़े। इसके बाद युवती की FIR दर्ज की गई है। अब लड़की का मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, अभी सभी फरार हैं। दौसा राजस्थान से दिलीप पंकज की रिपोर्ट। चेरकी रोड ब्लॉक ऑफिस शेर घाटी के निकट संचालित गौतम बुद्धा आवासीय पब्लिक स्कूल कम पैसों में उत्तम शिक्षा और बेहतर आवासीय की दे रही है सुविधा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए बेहतर सुरक्षित खेल की मैदान, सभी बच्चों के लिए एक्ली टेस्ट, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित टीचर के अलावा बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखना, अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाना, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई करवाना, बच्चों के घर तक लाने ले जाने के लिए सुरक्षित वाहन की व्यवस्था, बच्चों के अभिभावकों के किसी भी सुंदर और सही सुझाव को हर हाल में पालन करना, समय समय पर बच्चे और उनके अभिभावकों के बीच बैठक कर हर मुद्दे पर बात करना, गरीब व असहाय बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था। मैं शेरघाटी शहर में 1998 से विद्यालय चला रहा हूं छात्रावास के साथ। हमने पूरी गंभीरता से विद्यालय को चलाया है, अच्छे विद्यार्थी को तैयार किया है और बड़ी बात यह है कि बहुत कम पैसे में हमने अच्छे विद्यार्थी तैयार किया है। हमारे यहाँ मैट्रिक तक सुविधा है। बच्चे एक बार एडमिशन लेते हैं तो 10th क्लास तक पढ़ करके ही यहाँ से जाते हैं और बहुत कम फी में पढ़ाई हो जाती है। कमजोर बच्चों के लिए हम लोग अलग से समय देते हैं जिसका कोई शुल्क भी नहीं लेते हैं। हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, उससे निर्धारित करते हैं कि कौन बच्चा में क्या कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा होती है, स्मार्ट क्लास है और हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा है, प्ले ग्राउंड है, छात्रावास लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी छात्रावास है और छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल मशीन से रोटी बनाई जाती है। हमारा मेस जो है वह उसका मशीनीकरण हो चुका है
अधिकांश वस्तुएं मशीन से बनाई जाती है जो मशीन से बनने लायक होती है। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार सिंह है। मैं 1993 में मैथ से MSc किया हूँ। गया कॉलेज का अपने बैच का टॉपर रहा हूँ और मैं 1998 से सिंघाटी शहर में गौतम बुद्धा स्कूल चला रहा हूँ।